गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी स्कूटर सर्विसिंग को दी थी, तो आज सुबह मैं जाके वो कलेक्ट करके लेके आया एंड दो चीज़ें उन्होंने फिक्स की है। सबसे पहले फ्रंट का जो सस्पेंशन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, इसीलिए उन्होंने वो बदला है। और पीछे के टायर में जो ब्रेक की लाइनिंग होती है वो भी उन्होंने रिप्लेस किया है, इसीलिए टोटल कॉस्ट डिस्काउंट लगा के 2000 आया। एंड आई एम सॉर्ट ऑफ नॉट कन्विंस्ड कि फ्रंट का सस्पेंशन बदल गया, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं मेरी स्कूटर सर्विसिंग को देता हूँ वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकालते ही है। आई डोंट थिंक कि मेरा सस्पेंशन इतना ख़राब हो गया था, और लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला कि सस्पेंशन का ही प्रॉब्लम है। सो समटाइम्स ऐसे लगता है कि वो सिर्फ हमसे पैसे लेने के लिए ये कर रहा है, बट दे नो बेटर देन अस। पीछे का जो प्रॉब्लम था ब्रेक लाइनिंग का, दैट आई अग्री, बिकॉज ब्रेक लाइनिंग जो है वो एक वेयर एंड टेयर ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वक्त के साथ वो बुरा होते जाता है। अभी हम ऊपर जाएंगे एंड आई टेल यू गाइज द प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। So jemand hat auf meinem letzten Video einen Kommentar geschrieben, Saket, kannst du Deutsch sprechen? Und ja, ich kann Deutsch sprechen. Ich habe B2-1 gemacht und ich möchte die B2-Prüfung nach ein paar Monaten geben. रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। So मेरे बुक शेल्फ में ये जो सेक्शन है, यहाँ पर ये पूरा सेक्शन जर्मन का है। ये और ये सारे जो भी फाइल्स आपको दिख रहा है, ये सारे जर्मन के फाइल्स हैं। ये मेरी पहली जर्मन बुक थी जब मैं 15 साल का था, तब मैंने स्टार्ट किया था। A1 इज़ लाइक द फर्स्ट लेवल। सो A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1, C2 ऐसे जर्मन कोर्स के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो लैंग्वेज की एग्ज़ाम इस प्रकार होती है। सो ये मेरे सारे बुक्स हैं। तो हर लेवल के लिए हमें एक टेक्स्ट बुक और एक आर्बाइट्स बुक, क्या बोलते हैं, वर्कबुक मिलती है। सो एक टेक्स्ट बुक, एक वर्कबुक ऐसे हमें मिलता है। और इन फाइल्स में वो हमें जो भी पेपर्स, एक्सरसाइजेस, ग्रामर के शीट्स देते हैं, वो सारे इसके अंदर स्टोर होते हैं। और मैंने जर्मन मैक्स म्यूलर भवन नाम के एक पुणे में बहुत फेमस लोकेशन है, वहाँ पर सीखा था। ग्योथा इंस्टीट्यूट नाम है उस इंस्टीट्यूट का। आपको अगर लोगो देखना है, सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। पुणे में बोट क्लब रोड के ऊपर ये इंस्टीट्यूट है। मुझे बहुत पहले से लैंग्वेजेस सीखना पसंद है, सो दैट्स दैट। सो अभी मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूंगा, आई रिवाइज अ बिट एंड देन इट्स जिम टाइम। Couldn't
ओह, जस्ट इन टाइम मैं घर पे पहुंच गया। बारिश काफ़ी ज़ोर से आने वाली है ऐसे लग रहा है, बट इट वॉज अ प्रिटी सिंपल एंड क्विक वर्कआउट। काफ़ी मज़ा आया। आई स्टार्टेड विद डम्बल प्रेसेस। सो मैं यूजुअली अपने सारे पुश डेज फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस के साथ स्टार्ट करता हूँ, बट अभी मैं जिस जिम में जा रहा हूँ उस जिम के बेंच की जो हाइट है वो मेरे हाइट से मैच नहीं करती और इट जस्ट फील्स वेरी वियर्ड, इसीलिए मैंने डम्बल प्रेसेस लगाए। देन आई मूव्ड ऑन टू शोल्डर्स, सीटेड डम्बल, OHP, केबल फ्लाइज किए बहुत महीनों के बाद, एंड आई फिनिश्ड ऑफ द वर्कआउट विद सम ट्राइसेप्स एंड लैटरल रेजेस। सो अभी हम पोस्ट वर्कआउट मील बनाएंगे एंड देन आई टेल यू गाइज मोर अबाउट द मिनी कट और मेरी डाइट में मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो यू नो व्हाट, मैं एज ऑलवेज चिकन सैंडविच बनाने वाला था, बट आई थॉट आज कुछ नया करते हैं, मतलब आज कुछ नया बनाने का ट्राई करते हैं, बिकॉज आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू मेक इट। आज हम बनाने वाले हैं प्रोटीन पैनकेक्स विथ ओट्स और बनाना, मतलब जो भी पैनकेक का बैटर होता है वो हम स्क्रैच से बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने एक दो रेसिपीज देखे हैं यूट्यूब पे, और अगर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स और वो सब चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मे बी अगर ये डिश अच्छी लगी तो यू गाइस कैन ट्राई इट आउट टू। सो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स: ओट्स, एक केला, दालचीनी जो मैंने अभी अभी फ्रेश मिक्सी में ग्राइंड किया है। एक और टिप आप लोगों के लिए, सिनेमन जो है दालचीनी, उसे कभी भी रेडीमेड पाउडर फॉर्म में मत खरीदना क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है। इससे अच्छा आपको दुकान में स्टिक्स मिलेंगे सिनेमन के, वो खरीद लो और फिर वो मिक्सर में ग्राइंड करो, बहुत महीनों तक चलेगा एंड इट्स मच चीपर। दूध और एक अंडा। तो जो रेसिपी मैंने फॉलो की थी उस रेसिपी में उन्होंने ओट्स कितने डालने हैं ये बोला नहीं था, इसीलिए मैं बस थोड़ा सा गेस वर्क करके 40 ग्राम डालने वाला हूँ। आई डोंट नो इफ इट बी टू मच और नॉट। पहली बार है वैसे, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। अभी मुझे लग रहा है 40 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट लेट्स सी। एक अंडा और ये केला। अभी मुझे लगता है कि मुझे इस केले के छोटे छोटे टुकड़े काट के डालने पड़ेंगे बिकॉज माई मिक्सर इजंट स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर ऐसे ही केला डाल दिया तो वो ठीक से ग्राइंड नहीं होगा, इसीलिए हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। दैट वाज क्विक। सिनेमन, यू कैन नेवर हैव टू मच सिनेमन, और मुझे सिनेमन बहुत पसंद है। अब दो और इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करने वाला हूँ जो रेसिपी में मेंशन नहीं थी। एक आर्टिफिशियल स्वीटनर बिकॉज आई हैव अ मेजर स्वीट टूथ और मुझे मीठा खाना बहुत 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 पसंद है। वो ऑलमोस्ट बताना भूल गया, दिस इज अ प्रोटीन पैनकेक रेसिपी, बट आपने सुबह ऑलरेडी देखा होगा इस व्लॉग में कि मैंने एक स्कूप प्रोटीन ऑलरेडी पिया था और मुझे अननेसेसरली 2 स्कूप्स नहीं लेने हैं। सो आई एम गोना स्किप आउट ऑन द वे का पार्ट, बट अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। इस रेसिपी की जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। थोड़ा सा दूध, मुझे ज़्यादा नहीं डालना है बिकॉज ये जो बैटर है ये थिक बनना चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी थिक एंड नॉट लिक्विडी, इसीलिए बस थोड़ा सा दूध। एंड आई थिंक एक और इंग्रेडिएंट इस रेसिपी में अच्छा टेस्ट करेगा, दैट इज, नहीं चॉकलेट नहीं, वेनिला की तरह है। देयर यू गो, वेनिला एसेंस। सम ऑफ दैट शुड बी इनफ। नाउ लेट्स प्रे टू द यूनिवर्स कि ये अच्छा बनता है बिकॉज आई एम नॉट अ कुकिंग एक्सपर्ट बाय एनी मीन्स। I am not getting a good feeling about this. Let's see. Oh, I think it's too thick. Okay, yeah, I think it's too thick. वैसे स्मेल काफी अच्छा आ रहा है। अभी बस इसे सिंपली एक पैन पे डालना है। अब ऑयल यूज करने की जगह I'm gonna use butter. Oh, by the way, cheese. Okay, anyways. I'm gonna use butter क्योंकि सारे रेसिपीज में ऑयल की जगह वो बटर यूज करते हैं। सो बटर बस थोड़ा सा। It's too thick. Oh, this smells amazing. I wish आप इसे स्मेल कर पाते। Banana, cinnamon, so good. I can't wait to eat this. Okay, so ये फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट है। Just look at how beautiful that looks. On second thoughts, वो बैटर की थिकनेस एकदम परफेक्ट थी। This is just beautiful. Like इसकी जो कंसिस्टेंसी और इस पैनकेक का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। So, alright, first bite. Oh yes,
ओह यस, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये एक बहुत ही हेल्दी डिश है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे हमेशा होते हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप में से 99% लोग ट्रेन करते हो, सो आई एम अज्यूमिंग आप आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हो। सो ओट्स, केले, अंडे, ये सारी चीज़ें हमेशा हमारे घर पे होती है। दिस इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड इट्स सो ईजी टू मेक। केले से जो हमें नेचुरल स्वीटनेस मिलता है अलॉन्ग विद द स्वीटनेस ऑफ द स्वीटनर जस्ट मेक्स इट स्पॉट ऑन। मैं खुश हूँ कि मैंने वो स्वीटनर डाला, अदरवाइज आई थिंक थोड़ा सा कम मीठा होता, बट दिस इज परफेक्ट। सो लेट मी क्विकली टेल यू द मैक्रोज ऑफ दिस डिश। सो मैंने इस रेसिपी के कैलोरीज और मैक्रोज इस पेपर पे लिखे हैं जस्ट बिकॉज ये पूरा व्लॉग मेरे फोन पे शूट हो रहा है। सो अगर आप बैटर के अंदर 1 स्कूप वे प्रोटीन डालते हो then it comes up to 458 calories, 55 grams of carbs, 11 grams of fat and 37 grams of protein. और जो रेसिपी मैंने बनाई जिसमें प्रोटीन नहीं था, that is just 338 calories and it is very very filling. प्लस ऑप्शनल, अगर आपको और 100 कैलोरीज ऐड करने हैं, आप इसके ऊपर शहद या मेपल सिरप भी डाल सकते हो। आई जस्ट प्रेफर नॉट टू बिकॉज वो बहुत अननेसेसरी कैलोरीज है और इसमें वैसे भी बहुत फ्लेवर पैक्ड है। सो I don't really want to spend more calories on maple syrup. Now that मेरा पेट satisfied है, नीचे जाते हैं और बात करते हैं इस मिनी कट के बारे में। Okay, सबसे पहले let's talk about why मैं ये मिनी कट क्यों कर रहा हूँ। And the answer is very simple. मुझे मेरे बॉडी के ऊपर का एक्सेस फैट हटाना है। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को एक रॉ फिजिक अपडेट दिखाई थी एंड सम ऑफ यू अग्रीड कि आई हैव पुट ऑन फैट, सम ऑफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, बट एनीवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हाउ आई लुक राइट नाउ। मैंने नोटिस किया है कि आई एम द हैप्पीएस्ट एंड आई एम कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन जब मैं बहुत लीन रहता हूँ। मुझे इधर उधर घर पे शर्टलेस घूमने की बहुत आदत है, सो इट जस्ट फील्स बेटर टू बी लीन। सो प्लान ऑफ एक्शन ये है, मैं अगले 7 दिनों के लिए खुद को एक डेफिसिट में डालूंगा। आई विल बी स्टार्टिंग आउट एट 2200 कैलोरीज। मैं हर दिन अपने कैलोरीज काउंट करूंगा, मेरा वेट मॉनिटर करूंगा एंड दिस इज गोना बी अ क्विक गेट इन गेट आउट एफिशिएंट जॉब। कोई बकवास इधर उधर नहीं, कोई चीट मील्स ये वो, एनीवेज मुझे आदत नहीं है, बट स्ट्रिक्ट 7 डेज के लिए मैं खुद को एक डेफिसिट में डालूंगा। कार्डियो की बात आती है, मैं आइदर चलूंगा या अगर जिम का ऑफ डे होगा तो मैं साइकिलिंग करके किधर घूमने के लिए जाऊंगा। और मैं कितने कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ ये मैं अपने फिटनेस बैंड पे ट्रैक करूंगा और मेरे दिन की कैलोरीज अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूंगा। एक और कॉमन सवाल मुझे आता है, भाई तू बल्किंग क्यों नहीं कर लेता? एंड दैट्स बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू बी द बिगेस्ट गाय इन द रूम। मैं ऐसे ही खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद अ लीनर फिजिक। ऐसी पागल चीज़ें करनी पसंद आती है, साइकिल चलाना, बस अच्छा दिखना, दैट इज़ माई प्रेफरेंस। एंड 2 मेन चेंजेस मैंने अपनी डाइट में किया है। सबसे पहली चीज़, मैं डाइटिंग करते वक्त इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना प्रेफर करता हूँ जस्ट बिकॉज आई थिंक इट वर्क्स रियली रियली वेल फॉर मी। बट इस बार मैं फास्टिंग फॉलो नहीं करने वाला बिकॉज मैं आजकल सुबह सुबह ट्रेन कर रहा हूँ। सो मैं उठूंगा, एक मील खाऊंगा, कॉफ़ी पीऊंगा एंड देन आई ट्रेन। आई प्रेफर टू ईट समथिंग बिफोर द जिम। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ खाने के बाद मेरा परफॉर्मेंस बहुत बूस्ट हो जाता है, आई फील बेटर एट द जिम। और दूसरा मेन चेंज जो मैंने किया है, मैं यूजुअली हर दिन 4 अंडे खाता हूँ बट अभी से मैं 2 खाने वाला हूँ। एक अंडे में होते हैं 70 कैलोरीज एंड दैट इज़ अ लॉट। वो जो 70 कैलोरीज है वो मेनली फैट से फिलअप होते हैं एंड आई प्रेफर टू यूज़ माई कैलोरीज बाई ईटिंग कार्ब्स रादर दैन फैट्स, मेनली बिकॉज मुझे कार्ब्स ज़्यादा पसंद आते हैं, प्लस आई फील बेटर वैन माई कार्ब इनटेक इज़ हाई। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।